हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तो जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फॉरमैन बेसिकली को मेटल वाले हों, यानी मेटल के सेकंड क्लास मैनेजर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, या फिर कोल के फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो। बेसिकली अगर डीजीएमएस एग्जाम के लिए आप मैनेजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके रिकमेंडेशन पे। और साथ ही ये जो कोर्सेस है, इसका नया कोर्स मैं स्टार्ट किया हूँ। काफ़ी कमेंट आए थे, काफ़ी मैसेजेस आए थे, मैंने आपको कहा था इससे पहले के वीडियोज़ में। अगर आप जाके यहाँ पे देखोगे ब्लैक डायमंड चैनल पे, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि 44,800 पे अटका हुआ है। 45,000 कम से कम सब्सक्राइबर कर दो। और 902 वीडियोस अभी तक मैं डाल चुका हूँ, तो 900 वीडियोस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने इतने वीडियोस बनाया, हो सकता है इनमें से कुछ वीडियो आपके काम का हो। और अगर आप मैनेजमेंट का वीडियो देखना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इसमें डाला हूँ, फिर भी आप वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप यहाँ पे देखोगे तो मैनेजर एग्जाम करके एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, मैनेजर एग्जाम करके एक फोल्डर बना हुआ है। ओके, इसको आप क्लिक करोगे। जस्ट अ सेकंड मेरे को पॉज करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मेरा ही वीडियो का मेरा ही कॉपीराइट ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए EIA EMP को मैंने डिटेल में समझाया है, एसिड माइन ड्रेनेज को डिटेल में समझाया है, 40 मिनट का वीडियो है। माइन क्लोजर प्लान, टाइप्स 1 मिशन, वे सब को मैंने डिटेल में समझाया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेमो लेक्चर्स है, जो कि आप यहाँ पे आके देख सकते हो। मैनेजर एग्जाम का ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर में आके आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, आज मैं इसी तरह से मैनेजमेंट का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, चाहे आप कोल वाले हो चाहे मेटल वाले हो। अगर आपका MMLS यानी माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी पेपर है, चाहे फॉरमैन वाले हो चाहे मैनेजर वाले हो, अगर आपका MMLS पेपर है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्टली टॉपिक पे लेके आता हूँ, पहले क्लासेस कर लेते फिर आगे की बात मैं करता हूँ। ओके, तो माइंड मैनेजमेंट में एक टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्पल्स देके अलग अलग तरीके से ये पूछता है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो, तो मैनेजमेंट के स्टाइल्स, मैनेजमेंट के कितने टाइप के स्टाइल होते हैं, मैनेजमेंट का डिसीजन लेने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट जो होती हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं, जो कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मैनेजमेंट के स्टाइल को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, तीसरा होता है परस्यूएसिव, और चौथा होता है लाइसेज फेयर, जिसको हम लोग फ्री रेजिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये 4 तरीके क्या क्या है, मैं इसको आपको सिंपल साधारण शब्दों में समझाता हूँ। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक को कुछ ऐसा समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें मैनेजर क्या करता है, मैनेजर चाहता है कि हर आदमी इसमें बेसिकली सॉरी, ऑटोक्रेटिक थोड़ा अलग हो गया। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक में मैनेजर जो होता है, एक तरह से कह सकते हो तानाशाह होता है। मैनेजर कह लो, CMD कह लो, चेयरमैन कह लो, ठीक है, या फिर जो उसके हेड होते हैं उसकी बात कर लो, या जो हेड ऑफ टीम होते हैं, यानी जो हेड होते हैं, या डायरेक्टर की जो टीम होते हैं उनकी बात कर लो। यानी कि कुल मिलाकर के जो सबसे सुपीरियर होते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें नो इफ नो बट, मतलब इसमें क्या, क्यों, कैसे का कोई सवाल नहीं होता है। जो मैनेजमेंट कह दिया भैया, आपको वो करना ही करना है। जो मैनेजमेंट कह दिया है, आपको उसमें कोई सवाल नहीं उठाना है। आप अगर आप मान के चलिए आप एम्प्लॉय हो, तो आप एम्प्लॉय होने के बाद मैनेजमेंट से सवाल नहीं करोगे कि क्यों करना है, काय को करना है, नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे जो तरीके होते हैं मैनेजमेंट के, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। अभी आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री, हमारे देश में जो इंडियन आर्मी है, उसमें जो सिस्टम है वो है ऑटोक्रेटिक। आप देखिए, ऐसा है कि ऑटोक्रेटिक क्यों रखा गया है, टू मेंटेन डिसिप्लिन। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आपको
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट से काम नहीं चल सकता, वहाँ पे आपको ऑटोक्रेटिक डिसिप्लिन ही लाना पड़ेगा। जैसे मिलिट्री हो गए, जैसे पुलिस फोर्सेस हो गए, ठीक है, जैसे आपका सीबीआई हो गया, जैसे आपके जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, ये सब हो गया, ये सब हमारा ऑटोक्रेटिक में आना चाहिए, ऑटोक्रेटिक में ही आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है वो मिलकर डिसीजन लेती है और डिसीजन लेने के बाद एम्प्लॉयज़ के ऊपर रखती है कि वो आपको ये डिसीजन मानना है। अब इसमें नो इफ नो बट, यानी कि आप कोई सवाल नहीं कर सकते, आपको मानना है मतलब मानना है, ये ऑर्डर देती है और आपको वो मानना ही पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि मिलिट्री में, पुलिस डिपार्टमेंट में, सीबीआई में, डिफेंस में, ये सब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपका इसमें काम आती है। सिविल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर से जो संबंधित है उसमें ये काम में आती है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा तरीका, वो होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब देखिए डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में जो मैनेजर होता है, ठीक है, जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयज़ के पास जाता है, ओके, एम्प्लॉयज़ के पास जाता है या एम्प्लॉयज़ को अपने पास बुलाता है। उसके बाद कोई पॉइंट रखता है, कहता है कि भैया देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि मान के चलिए कोई एक नया मशीनरी या कोई एक नया मेथड इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है, माइंस में एक नया मेथड इंप्लीमेंट होने वाला है, उसको लेके एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करता है। कंसल्ट करने का मतलब सुझाव लेता है, अपने कुछ विचार रखता है, एम्प्लॉय से कुछ विचार लेता है, कुछ टेक्निकल नॉलेज एम्प्लॉय से लेता है। कुछ बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, कहते हैं ना कि आपके माइंस में, आपके कंपनी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बरगद के पेड़ होते हैं, उसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ पलती है, जन्मती है, उगती है, झड़ती है, टूट जाती है, गिर जाती है, फिर से जन्मता है, फिर से उगता है। तो बरगद के कुछ पेड़ होते हैं जो सबसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सुपीरियर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। हो सकता है कि वो एक वर्कर हो सकता है कि वो एक लेबर हो सकता है कि वो एक टेक्निकल काम में काम कर रहा है, एक छोटा काम कर रहा हो। कोई काम तो ऐसा छोटा नहीं होता है, लेकिन डेजिग्नेशन के हिसाब से अगर आप उसको कैटेगराइज करोगे तो मान के चलिए कि वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, लेवल 1 पे काम कर रहा है, लेकिन वो 25 साल से वही काम कर रहा है, उसको उस काम को करने का 25 टेक्निक पता है, जो कि मैनेजर साहब को नहीं पता होगा, क्योंकि मैनेजर साहब किताब में एक ही टेक्निक पढ़ के आए हैं, बाकी 25 प्रैक्टिकल ज्ञान उनको नहीं होगा। तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे टेक्निकल पर्सन के साथ, ऐसे लोगों के साथ कंसल्ट करेंगे, सुझाव लेंगे। सुझाव लेने के बाद जो फाइनल डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो मैनेजर ही देंगे। मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय से कंसल्ट तो कर रहे हैं भैया, एम्प्लॉय से सजेशन ले रहे हैं, एम्प्लॉय से आपका कंसल्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन ये कौन लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर लेता है। ऐसे स्टाइल को कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब ऐसा एग्जाम्पल कोई भी कंपनी में हो सकता है, कोई पीएसयू में हो सकता है, कोई छोटी कंपनी में हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी में हो सकता है। तो बेसिकली एक स्टाइल जो है वो डेमोक्रेटिक टाइप के स्टाइल के अंदर में आता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर में आता है। ओके ओके, चलिए अब तीसरा जो तरीका है वो होता है परसुएसिव स्टाइल। तीसरा जो तरीका है वो होता है परसुएसिव स्टाइल। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको समझा देता हूं आपको, ठीक है। अभी परसुएसिव स्टाइल में क्या होता है, मैनेजर साहब क्या करते हैं, सुझाव नहीं लेते किसी से सजेशन नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, कोई एक नया पॉलिसी आया, ठीक है, तो उस पॉलिसी को हर एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे, बैठाएंगे और बताएंगे कि भाई ये पॉलिसी आया है, इसका ये पॉइंट मेरिट है और ये पॉइंट आपका डिमेरिट है, और इसके बारे में अच्छे से समझा देंगे, बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से समझा देंगे, ठीक है। और इसको समझा के इसके जो फायदे हैं इस पे इतना जोर डालेंगे कि वर्कर को खुद कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं भाई अच्छा चीज़ है यार, बड़ा मस्त चीज़ है यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है भाई, है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अब इसको लेके बहुत लफड़ा होता है अलग अलग कंपनी में, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टाफ होते हैं, जैसे अगर मेटल माइनिंग में है तो माइन फॉरमैन हो गए, माइन मेट हो गए, या जो ऊपर के अधिकारी हो गए, है ना,
और अगर कोल माइनिंग में है, माइनिंग सरदार, ओवरमैन हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, जो ऊपर के अधिकारी हो गए, इनका क्या होता है, इनका टाइम बॉन्ड होता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। जनरल शिफ्ट है तो 9 घंटा और फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट है तो 8-8 घंटा का। लेकिन जो वर्कर होते हैं, वर्कर को कुछ कंपनी टाइम के हिसाब से पैसा देता है, कुछ कंपनी को पीस रेटेड पैसा देता है, मतलब काम के हिसाब से, भैया आप जितना काम करोगे उतना पैसा देंगे। तो अब कुछ कंपनी क्या करती है, वर्कर को कहती है कि भाई तुमको बायोमेट्रिक मारना है, लेकिन तुम्हारा जो आवर है, ड्यूरेशन है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस तुम कब आ रहा है, तुम कब जा रहा है, बायोमेट्रिक मारो और जाओ। तुम हाजिरी के हिसाब से तुम्हारा पैसा बनेगा कि तुम बायोमेट्रिक मारा मतलब आया था, इन आउट किया है मतलब तुम आया था, तुम्हारा उस हिसाब से पैसा बनेगा, जो तुम काम किया होगा उसी हिसाब से पैसा बनेगा। लेकिन स्टाफ क्या है, स्टाफ क्या काम करे नहीं करे उसे कोई मतलब नहीं, आपका 8 घंटा बायोमेट्रिक होना चाहिए, 8 घंटा से कम होगा तो हम हाफ डे लगा देंगे, हम आधा पैसा काट लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो ये जो सिस्टम है, एक नया सिस्टम मान के चलिए आया, तो मैनेजर साहब सबको बैठा के समझाया, जो वर्कर थे उनको समझाया कि भाई तुम्हारा तो फायदा ही है ना, तुमको तुम्हारा थोड़ी पैसा कट रहा है यार, तुम आओ बायोमेट्रिक मारो जाओ, तुम्हारे पास तो एक रिकॉर्ड रह जाएगा ना कि बायोमेट्रिक आ गया, ऊपर से लेके नीचे तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको हेडक्वार्टर से आया है ऑर्डर, ऐसे करके इतना अच्छा अच्छा मेरिट समझाना शुरू कर देगा, है ना, कि बायोमेट्रिक से क्या है, तुम्हारा हाजिरी छूट गया है, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, जो करप्शन है, तुम हाजिरी बाबू पैसा देते थे वो सबको कोई झंझट नहीं है, तुमको बायोमेट्रिक मारना है और जाना है। कभी छुट्टी उट्टी चाहिए तो तुम बायो छुट्टी लगा के जा सकता है, छुट्टी के लिए भी तुम्हारा स्पेशल हमको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ऐसा वैसे करके, तो वो एप्लीकेशन तुम्हारा ग्रांट हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तुम्हारा बाकी का। तो मतलब कुछ ना कुछ मिला चुला के उसका मेरिट ही बता रहा है, घुमा फिरा के मेरिट बता रहा है, और एम्प्लॉयज के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल दिया, तो एम्प्लॉयज को लगने लगा यार बड़ा सही चीज है, ये तो मस्त चीज है, तो बहुत सही है, बहुत तगड़ा चीज है। तो ऐसे मैनेजमेंट के सिस्टम को कहते हैं परसुएसिव मैनेजमेंट का स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? परसुएसिव मैनेजमेंट का स्टाइल। अब जो चौथा वाला है ना भैया, ये बड़ा मजेदार है, ठीक है, लेजिज फेयर, लेजिज फेयर फ्री रेजिन, इसका एक और नाम है लेट इट बी। मतलब कि अब इसको सिंपल भाषा में कहेंगे भैया जो हो रहा है जैसा हो रहा होने दो। कुछ मैनेजमेंट ऐसे होते हैं, कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो आते हैं कंपनी बोलते हैं भाड़ में जाए, जो हो रहा होने दो, प्रोडक्शन निकल रहा है ना भाई, है काम हो रहा है ना, मेरा कोई मतलब नहीं, जैसा हो रहा होने दो, लेट इट बी, मतलब वर्कर एम्प्लॉय जो कर रहे हैं करने दो, 8 घंटा की जगह 6 घंटे में ड्यूटी करके जा रहे हैं जाने दो, प्रोडक्शन हो रहा है ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, 5 घंटे में जा रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेट आ रहे हैं प्रोडक्शन हो रहा है ना, मेरे को कोई मतलब नहीं, काम कर रहा है ना, कोई मतलब नहीं, काम करके आगे आए पहले आए, कुछ अगर डिसीजन वर्कर लोग मिलकर लिया, एम्प्लॉयज लोग मिलकर लिया, मैनेजर कहता है कि भैया एम्प्लॉयज लोग मिलकर लिया है, अगर उसको हम अभी विरोध वगैरह कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए छोड़ने दो, मतलब एम्प्लॉयज के हक में, एम्प्लॉयज कह सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो फ्री छोड़ दिया है वर्कर को। कोई आदमी आके पूछेगा मैनेजर को या मैनेजमेंट को कि सर ऐसा करते हैं, ये जो मशीन है इस मशीन से ऐसा काम नहीं करते, ऐसा करके काम करते हैं, तो मैनेजमेंट उसको बोलेगा जैसा करना है करो, हमको प्रोडक्शन से मतलब है, बस तुमको मशीन को उल्टा चलाना है तुम उल्टा चलाओ, तुमको पेलोडर को लिटा के चलाना है तुम लिटा के चलाओ, मेरा जो काम है भाई वो काम हो जाए, बाकी तुम फ्री हो, तुमको कैसे करना है, तुमको किससे करवाना है, तुम राम के जगह पे श्याम से कराओ, गोपाल के जगह पे रविदास से कराओ, वो कोई समस्या नहीं है, बस हमारा ये काम हो जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लेट इट बी, मतलब जैसा हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है। ये स्टाइल बहुत जगह पे काम आता है, बहुत जगह पे काम नहीं आता है, ठीक है। बहुत जगह पे क्या है, जहाँ नेतागिरी वाला सिस्टम है वहाँ पे आप अगर एम्प्लॉयज़ को थोड़ा छूट दे दिए हो अपने स्टाइल से काम करने का, तो नेता लोग थोड़ा खुश हो जाता है, ठीक है, लोग वो थोड़ा खुश हो जाता है, मैनेजमेंट पे थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके सिस्टम को चेंज कर सकता है। अचानक से मैनेजर आएगा, अगला दिन कुर्सी में बैठेगा, सबको समझा देगा देखो बाबू आज तक जो होता था होगा नहीं, आज से ऐसा है कि 8 घंटा आपको ड्यूटी में रहना है, 8 घंटा आपको काम करना है, प्रोडक्शन भी होना चाहिए, सेफ्टी भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब देखो मान के चलो उस कंपनी में ट्रेड यूनियन है, ठीक है, तो अब ट्रेड यूनियन क्या करेगा, उस मैनेजर के खिलाफ अंदर से चिढ़ेगा कूढ़ेगा, बोलेगा भाई रुको बताते हैं, मौका मिले तो बताते हैं। फिर मैनेजर से कोई ना कोई छोटा मोटा गलती होगा, छोटा मोटा चूक होगा, तो वो क्या करेगा, ट्रेड यूनियन उस छोटी सी गलती को बहुत बढ़ा चढ़ा कर, मतलब बोलते हैं ना कि छोटा सा मटर है ना, मटर खाने वाला मटर, छोटा सा मटर को बहुत बड़ा मैटर बना देगा कि अरे भैया, तो समझ रहे हैं, तो उतना लेवल कर देगा। अगर तो
बहुत जगह पे आपको लेजर फेयर एंड फ्री रेजिंग करना पड़ता है कुछ समय के लिए, कुछ टेम्पोररी टाइम के लिए, फिर धीरे धीरे आपको कसना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आए और अगला दिन से शुरू कर दिया, धीरे 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 आपको दूसरे स्टाइल में उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मैंने मैनेजमेंट का स्टाइल आपको समझाया। अब किताब में क्या लिखा है भैया हम लोग एक बार देख लेते हैं, कोई पॉइंट ना मिस हो जाए, हमारा मेन मकसद यही होता है। तो हमने आपको कहा कि मैनेजमेंट के जो स्टाइल होते हैं वो 4 टाइप होते हैं, डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट में किस टाइप से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, किस टाइप के डिसीजन लिए जा रहे हैं, किस टाइप की सोच है, किस टाइप की मेंटेलिटी है, उसको लेके 4 अलग अलग टाइप होते हैं जो मेजर टाइप हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक है, फिर डेमोक्रेटिक है, फिर पर्सुएसिव है, फिर लेजर फेयर एंड फ्री रेजिंग है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहला वाला ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है इसको समझते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या बोला गया है, मैनेजर टेल्स द एम्प्लॉइज व्हाट ही वांट टू बी डन एंड हाउ ही वांट टू बी डन विदाउट गेटिंग व्यूज ऑफ द एम्प्लॉय, ही गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट देम टू बी ओबेड। मतलब यही बोला गया है कि बता देता है कि भाई ये काम है और इस काम को ऐसा करना है और इस काम को इतना समय में करना है और इस काम को यही सब करके हुए करना है। ऐसा नहीं कि वैसा वैसा कुछ नहीं, भाई ऐसा करना है मतलब ऐसा करना है। तो एक तरह से समझ सकते हैं हिटलर वाला जो स्टाइल था ना। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भैया, माइंड मत कीजिएगा। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल इसको कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। दिस स्टाइल इज नॉर्मली यूज इन क्राइसिस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्राइसिस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो क्राइसिस में होते हैं, जैसे डूब रहा है कंपनी, तो उस टाइम मैनेजर का जो डिसीजन होता है वो अगर अच्छा मैनेजर है, अगर वो स्ट्रिक्ट कर दिया है कंपनी के वर्कर को कि भाई क्राइसिस का टाइम चल रहा है, कुछ ऐसे डिसीजन लिया है जो एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे डिसीजन पूरे कंपनी को चेंज कर देता है, पूरे के पूरे कंपनी को चेंज कर देता है। तो ऐसे डिसीजन बहुत काम आता है। एक आदमी है, पूरा क्लियरिटी है उसके दिमाग में कि ऐसे ऐसे करने से काम हो जाएगा, और वो मैनेजर उसको उस हिसाब से काम कर रहा है और सही में काम हो जा रहा है, कंपनी अच्छे लेवल पे चली जा रही है। तो ऐसे स्टाइल को बहुत बेनिफिट भी है, घाटा भी है, अलग अलग नुकसान है, फायदा है, सब कुछ है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया मिलिट्री है, पुलिस, जो कि मैंने आपको बताया था। इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोप्रिएट कंडीशन टू बी to use it, our manager cell has all information to solve the problem, he is short of time। मतलब बोला ना कि कुछ मैनेजर ऐसे आ जाते हैं कंपनी में जो जिनके पास क्लियरिटी होता है, कुछ एक विजन होता है, और वो किसी और की नहीं सुनते, अपने विजन पे इतना भरोसा रखते हैं और बहुत हद तक ये कभी कभी कर भी लेते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, मोटिवेटेड हो जाते हैं एम्प्लॉयज उसको देख के कि अरे यार हम लोग को तो लगा था मैनेजर तो सत्यानाश कर देगा कंपनी का, लेकिन देखो कंपनी को किस लेवल पे पहुंचा दिया है। तो ऐसे मैनेजर को सैल्यूट है भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी कंडीशन में या क्राइसिस के कंडीशन में ऐसे डिसीजन मैनेजर को लेना चाहिए। ठीक है, इससे एम्प्लॉयज में मोटिवेशन भी आता है। विद दिस साइकिल, दिस स्टाइल में क्या होता है, डिसीजन क्विक होता है क्योंकि एक ही आदमी डिसीजन ले रहा है, एंड वर्क गेट डन फास्ट, काम जल्दी जल्दी होता है, ताबड़तोड़ होता है अगर उसमें क्लियरिटी है और सही तरीका है तो। अब अगला है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जो कि मैंने आपको बताया था। मैनेजर कंसल्ट द एम्प्लॉय, मैनेजर क्या करता है, हर एम्प्लॉय से बैठता है, कंसल्ट करता है, सजेशन लेता है, बट टेक फाइनल डिसीजन हिमसेल्फ, बट फाइनल डिसीजन हमेशा लेता है खुद से। ऐसे ऐसे जो मेन लाइन होते हैं ना, इसको तोता जैसा चार्ट लीजिए, क्योंकि ऐसे लाइन दे के आपको पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा स्टाइल के अंदर में आता है। कुछ उदाहरण दे के आपको पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा उदाहरण में, जैसे मिलिट्री बोल देगा और बोलेगा मिलिट्री में जो मैनेजर होता है या मिलिट्री का जो मैनेजमेंट होता है वो कौन से स्टाइल का मैनेजमेंट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअली एक एक चीजों को पढ़ोगे ना तभी बता पाओगे। ठीक है, फिर क्या बोला है, यूजिंग दिस स्टाइल इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस। मतलब ऐसा नहीं कि डेमोक्रेटिक स्टाइल आप रखे हो तो ये आपकी कमजोरी है कि देखो मैनेजर को कुछ नहीं पता है। इससे क्या होता है, इससे वर्कर के अंदर एक ट्रस्ट जनरेट होता है कि इज्जत आता है कि यार मैनेजर देखो, एक लेबर से पूछा भाई मैनेजर कितना बड़ा आदमी है, कितना अच्छा सोच है उसका। जो वर्कर 20 साल से काम कर रहा था उस कंपनी में, उसको बुलाया, इज्जत से बैठाया, चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया। हाँ, मैनेजर साहब बड़ा इज्जत से उससे पूछा अदब से कि बताओ कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उस लेबर को उस लायक समझा। तो अब लेबर जाके 4 आदमी के सामने वो कहानी सुनाएगा कि अरे हमको मैनेजर साहब बुलाए थे, कुर्सी में बैठाए थे, चाय पिलाए थे, हमको पूरा इज्जत से बात की, हमको इज्जत से समझाएं, पूछे कैसा करना है, हम मैनेजर साहब को बताएं। तो 400 आदमी और सुनेगा ना, तो 400 आदमी के अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैनेजर तो बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन आता है। और काम जो आदमी कर रहा है ना, जो आदमी मान के चलिए वो काम को 10 गाड़ी माल भर रहा था, तो वो ये आदमी 12 गाड़ी माल भरने लगेगा। और एक आदमी अगर ऐसा कर रहा है 2 गाड़ी में, तो अगर मान के चलिए
2-3 टोली है तो पकड़ के चलिए कि प्रोडक्शन आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इससे ट्रस्ट जनरेट होता है, रिस्पेक्ट आता है भाई, ये कमजोरी का साइन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टाइल के अंदर में आता है। दिस स्टाइल इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन कॉम्प्लेक्स डिसीजन नीड टू बी मेड दैट रिक्वायर ए रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल। जहां कहीं भी स्किल की जरूरत हो और मैनेजर को लगता है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर स्किल का ज्ञान नहीं है, वहां पे उससे स्किल्ड लोगों से जानकारी ले लेना कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैनेजर इज एबल टू टेक बेटर डिसीजन, मैनेजर भी अच्छा डिसीजन ले सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। फिर होता है परसुएसिव स्टाइल। इसमें क्या होता है भैया, इसमें बोला है मैनेजर थिंक ऑफ टेंटेटिव डिसीजन, मैनेजर क्या करता है, टेंटेटिव डिसीजन की भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा लेते हैं, और इतना कॉन्फिडेंस डाल देता है एम्प्लॉयज के अंदर में कि एम्प्लॉयज को लगने लगता है कि अरे मैनेजर क्या बताया भाई, क्या चीज लेके आया, क्या सिस्टम लेके आया मैनेजर भाई, मैनेजर जिंदाबाद भाई, समझे। तो ऐसा बात होने लगता है। परसुएसिव डिसीजन में बोला है मैनेजर थिंक ऑफ इट टेंटेटिव डिसीजन, प्रेजेंट इट बिफोर द एम्प्लॉयज, एक्सप्लेन इट्स मेरिट procedures and try to take the employees into confidence to accept it, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला पढ़ते हैं। लास्ट वाला है लेजिस फेयर और फ्री रेजिन स्टाइल, जो कि मैंने बताया लेट इट बी, जैसा हो रहा भैया होने दो, ठीक है। तो ये बोला गया है इट इज ए हैंड्स ऑफ अप्रोच, मतलब सलामी देने लायक अप्रोच है। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो ऐसे डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है, सलामी देने लायक है ये क्या बोल रहा है, लेजिस फेयर इज फ्रेंच मीन्स लेट इट बी, मतलब फ्रेंच में लेजिस फेयर का मतलब होता है लेट इट बी। तो ये मतलब भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। In this style, the manager allow the employee to take decision. This is used when employees are capable of analyzing the situation and determining what need to be done and how to be done. ठीक है, manager chooses this style when he fully trusts and has confidence in people concerned. मतलब मैनेजर को जब लगता है कि यार ये लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, उसको अच्छा तजुर्बा, अच्छा नॉलेज है, तो मैनेजर स्वतंत्र छोड़ देता है, भैया आप जैसे करना करो, बड़े ये काम है, ये काम आप कर दो, आपको जैसे करना है करो, ठीक है। अब यह क्या बोला गया है, और ए गुड मैनेजर यूजेज ऑल 4 स्टाइल। ऐसा नहीं कि एक अच्छा मैनेजर एक ही स्टाइल को यूज करेगा, एक अच्छा मैनेजर चारों स्टाइल को यूज करेगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे कभी क्राइसिस का टाइम है तो ऑटोक्रेटिक डिसीजन ले लेगा कि भाई जो करना है मेरे को करना है, कंपनी का सत्यानाश हो जाएगा अगर हम सही डिसीजन नहीं लेते हैं। मैनेजर का विजन अगर सब कुछ सही है तो ये कंपनी को बेड़ा पार कर सकता है। तो सिचुएशन अगर खराब रहे तो ऑटोक्रेटिक डिसीजन भी लेना पड़ेगा, सिचुएशन अगर ठीक ठाक है तो डेमोक्रेटिक स्टाइल भी ले सकते हैं आप, जिसमें लोगों से सजेशन ले सकते हैं आप, ठीक है। परसुएसिव डिसीजन में क्या है, परसुएसिव डिसीजन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने तुरंत रखोगे या तुरंत अलाउ करोगे तो लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। अफवाह तो माइंड्स में ज्यादा फैलता है ना, जो लोग उतना अच्छा जानकारी नहीं रखते हैं तो वो अफवाह फैलाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई हाथी उड़ रहा था, हाथी उड़ रहा था, तो अगला आदमी बोलेगा अरे हाथी उड़ नहीं रहा था, हाथी उड़ के मेरा खिड़की पे बैठा था कल रात को। तीसरा आदमी बोलेगा अरे तुम्हारा खिड़की से उतर के तो मेरा छत में आता हाथी। तो भाई ये जो अफवाहें हैं ये सब फैलती है माइंड्स में, ठीक है। तो ऐसे टाइम में परसुएसिव स्टाइल अपनाना चाहिए ताकि ऐसे कोई भी नया चीज आ रहा हो तो उसके बारे में इतना अच्छा से बता दे मैनेजर, या इतना अच्छा से बता दे कि लोगों को लगने लगे कि वाह क्या चीज है ना। इसके बाद लेजिस फेयर और फ्री स्टाइल के बारे में मैंने बताया कि ये हैंड्स ऑफ अप्रोच है, लेट इट भी मतलब जैसा हो रहा होने दो, ठीक है। एम्प्लॉयज पे एक अलग भरोसा जनरेट होता है। तो चारों टाइप के स्टाइल आपको फॉलो करने होंगे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ओके। अब इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, इसमें क्या होता है, पॉइंट क्या क्या कंसिडर किया जाता है चारों टाइप के जब डिसीजन लेते हैं, तो कितना समय है हमारे पास, है ना, रिलेशनशिप कैसा है कंपनी के साथ, ट्रस्ट कैसा है, इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, एम्प्लॉयज दे रहा है, मैनेजर दे रहा है, दोनों दे रहा है, हाउ वेल आर द एम्प्लॉयज ट्रेंड, तो एम्प्लॉयज कैसे ट्रेंड है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर कुछ है तो आंतरिक में अगर कुछ ऐसा विवाद है, स्ट्रेस लेवल कैसा है कंपनी का, टाइप ऑफ टास्क कैसा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैनेजर एक डिसीजन लेता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, प्यारा सा टॉपिक था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और ऐसे ही बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक है मैनेजमेंट का। अगर आप बहुत डीपली घुस घुस के सुनोगे, बड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, आप खुद से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ो, लेकिन अगर घुस के मजे ले लेकर पढ़ोगे ना भैया, तो मैनेजमेंट से अच्छा चीज़ कोई सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो आप अगर आपको पढ़ना है, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो DGMS का सिलेबस है
फर्स्ट क्लास मैनेजर हो चाहे सेकंड क्लास मैनेजर हो, इसमें माइन मैनेजमेंट का पूरा पोर्शन, ठीक है, लेजिस्लेशन का पूरा पोर्शन और जनरल सेफ्टी का पूरा पोर्शन, चाहे कोल वाले हो मेटल वाले हो, आपका पूरा कवर कराया जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा मेरा, लेकिन पूरा आपका पोर्शन कवर कराया जाएगा। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा डेमो वाला पहले 2-3 को, अगर आपको ठीक लगे तभी करना है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैनेजर्स एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, उसके बाद यहाँ पे मैनेजर्स प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे मैनेजर्स एग्जाम करके एक पोर्शन होगा, प्लेलिस्ट होगा, इसको आपको क्लिक करना। जस्ट अ सेकंड, मेरा खुद का वीडियो कॉपीराइट ना जाए। हाँ, तो इसको प्ले करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ टॉपिक मैंने डाला है, तो इन टॉपिक को आप देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से क्या रहने वाला है। और अगर आप क्लासेस फिर भी करना चाहोगे तो सेकंड क्लास हो चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे फॉरमैन हो, चाहे मेट हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपका MMLS का पेपर है, माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी DGMS एग्जाम के लिए अगर आपका पेपर है, तो आपका जो क्लासेस है, जो मैनेजमेंट का बैच है, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आया था, कुछ वीडियोस को देख के मैसेज किए थे कि सर आप पढ़ाइए, तो मैं अपना टाइम निकालने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा सा समय ऊपर नीचे होगा, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक के, ठीक है, ताकि आपको जब टाइम मिले आप क्लास कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लास कराने का, अगर लाइव क्लास का टाइम नहीं मिला मुझे तो मैं इसको रिकॉर्ड करके फोल्डर वाइज अपलोड कर दूंगा अपने एप्लीकेशन में। कैसे क्लासेस करना है ये जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 6200-670-155, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और मुझसे पूछ सकते हैं कि क्लासेस आप कैसे करेंगे। एप्लीकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन में आपका लिंक सेंड करूँगा, पेमेंट आपको कर देना है, फी भी मैं बहुत कम रखने वाला हूँ, ठीक है। और आपका जब तक DGMS एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक का वैलिडिटी मैं दे दूंगा, उससे ज़्यादा दे दूंगा वैलिडिटी, ठीक है। और आपको मैं पेमेंट करने के बाद आपको मैं एप्लीकेशन का लिंक सेंड करूंगा, उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डाले होंगे और कुछ कुछ का मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। इसमें आपको एग्जाम के समय टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जो कि सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर या इन लेवल का होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डालने वाला हूँ, PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF फॉर्म में हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। सिलेबस वगैरह PDF वगैरह मैं कुछ कुछ डालूंगा जो आपके काम का होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको क्लासेस करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 6200-670-155। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।